एक्सपोर्ट्स करना एक आइडिया नहीं है। देर इज अ मैंडेटरी सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो आपको चाहिए होते हैं इंडिया से इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करने के लिए। सो लेट्स सी कि कौन से डॉक्यूमेंट आपको मैंडेटरी चाहिए होते हैं इंडिया से एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको चाहिए होता है कंपनी रजिस्ट्रेशन। अगर आप पार्टनरशिप फॉर्म कर रहे हो तो आपको पार्टनरशिप डीड पहले फॉर्म करनी होगी, एंड पार्टनरशिप डीड के बाद यू नीड टू रजिस्टर योर कंपनी। एज सुन एज आप कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाते हो, आपके फॉर्म के नाम का पान कार्ड आएगा। जैसे ही आपके फॉर्म के नाम का पान कार्ड आता है, यू शुड अप्लाई फॉर जीएसटी नंबर, एंड एज सुन एज आपका जीएसटी नंबर आ जाता है, आपको एक करंट बैंक अकाउंट ओपन करवाना है। इसके आप उस बैंक के साथ अपना करंट बैंक अकाउंट ओपन करवाइए जो फॉरेक्स में डील करते हैं। अगर आप नए ट्रेडर हो, इफ यू आर जस्ट स्टार्टिंग अप, आई एडवाइस कि एसबीआई के साथ करवा दीजिए। इसमें मिनिमम आपका 5K से बैंक अकाउंट ओपन हो जाता है। वो होने के बाद आप एक उद्यम MSME रजिस्ट्रेशन करवा दीजिए। इट इज फ्री ऑफ चार्ज। इससे आपकी गवर्नमेंट की जो भी सब्सिडीज आपको गवर्नमेंट देती है वो आपको उनका सारा बेनिफिट मिलता है। ये आ जाने के बाद आप IEC कोड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इट इज़ वेरी इजी, यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ। गवर्नमेंट ने इसकी 500 रुपये फीस रखी हुई है। इसके बाद जैसे ही आपका IEC कोड आता है, आपको अपने बैंक के पास जाना है एंड उनसे एक AD कोड का लेटर लेना है। AD कोड का लेटर इज एक्सट्रीमली मैंडेटरी अगर आपको आइस गेट में रजिस्ट्रेशन करवाए। फूड ग्रेड कैटेगरी में एक्सपोर्ट्स कर रहे हो तो देर आर स्पेशल बोर्ड जो उस कैटेगरी के लिए असाइन हुए हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप एग्रीकल्चर कमोडिटीज कर रहे हो तो अपेडा इज द बोर्ड जिससे आपको उससे RCMC लेना होगा। अगर आप स्पाइसेस में कर रहे हो तो स्पाइस बोर्ड, अगर आप कॉफी में कर रहे हो तो कॉफी बोर्ड, अगर मराइन में कर रहे हो तो मराइन बोर्ड। एंड अगर आपका आर्टिकल इनमें से किसी में भी फॉल नहीं हो रहा है तो आप सिंपल FIO का रजिस्ट्रेशन ले सकते हो। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर एक्सपोर्ट। उसके बाद आपके CA को बोलना पड़ेगा आपको कि आपको DSC USB टोकन लेना पड़ेगा। एंड जस्ट कीप इन माइंड कि आपको क्लास 3 लेना है बिकॉज यू नीड दिस फॉर द आइस गेट रजिस्ट्रेशन। इसके साथ साथ आपका फसाई एक्सपोर्ट कैटेगरी का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। यू हैव टू कीप इन माइंड कि जब आप फसाई लेते हो तो आपको सेंट्रल फसाई लेना है बिकॉज सेंट्रल फसाई इज द रिक्वायरमेंट फॉर एक्सपोर्ट एज वेल एज इम्पोर्ट। जब आप सेंट्रल फसाई लेते हो तो आप उससे इंडिया के अंदर उस फसाई को यूज करके ट्रेड नहीं कर सकते। आपका फसाई रजिस्ट्रेशन होता है, आप आइस गेट के ऊपर रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। आइस गेट रजिस्ट्रेशन के लिए आपको AD कोड कंपलसरी चाहिए होगा एंड उसके साथ आपको आइस गेट रजिस्ट्रेशन के लिए आपको AD कोड कंपलसरी चाहिए होगा। एंड उसके बाद एज सुन एज आपका जब आइस गेट का रजिस्ट्रेशन हो जाता है देन आपको पोर्ट रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। आई एडवाइस कि हमेशा इम्ब्यून वन दैट इज मुद्रा का पोर्ट रजिस्ट्रेशन पहले कीजिए बिकॉज चांसेस आर वेरी हाई कि उसमें वो जल्दी से क्लियर हो जाता है। एंड देयर इज अ बोनस ट्रिक कि जब भी आप आइस गेट का रजिस्ट्रेशन करवाते हो तो AD कोड लेटर जो आप बैंक से लेते हो इट मस्ट बी अकॉर्डिंग टू द आइस गेट फॉर्मेट। अगर आप किसी भी और फॉर्मेट में अगर अपना AD कोड का लेटर लेते हो तो चांसेस आर वेरी हाई दैट आइस गेट इज गोइंग टू रिजेक्ट इट। So these are the set of documents जो आपको चाहिए होंगे एक्सपोर्ट करने के लिए। No one is going to tell you the whole deal. So save this reel for your future use.